ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर इन मैथमेटिक्स विच इज प्लेइंग विद नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मेट देखेंगे कैसे प्लेइंग विद नंबर्स. मतलब नंबर्स के साथ खेलना नहीं होता है. प्लेइंग विद नंबर्स मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे हम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर मेनी ट्रिक्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट द नंबर. सो दिस इज बेसिकली एन इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, यहाँ पे हम नंबर से खेलते हुए काफी सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यूज को भी निकालते हैं. ठीक है, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं. जैसे देखो एक 2 डिजिट नंबर क्या हो रहा है. एक 2 डिजिट नंबर लेट्स से 36 है. ठीक है, सो व्हाट डज अ 2 डिजिट नंबर मीन. इट मीन्स 3 into 10 plus 6. दिस इज कॉल्ड 36 है कि नहीं. ओके सो 36 है, 78 है, 10 है, 84 है. द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कोई बता सकता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा. 10. गुड. ठीक है, तो आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो गया भाई साहब आपका 10. ओके द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99. okay it will be 99. so 2 digit numbers are all natural numbers. natural numbers मतलब क्या होता है कोई बता सकता है. natural numbers means ये numbers देखो 1 2 3 4 ये सारे आपके natural numbers हैं. तो अगर मैं बोलूं 2 digit numbers are natural numbers. 2 digit numbers are natural numbers कहां से कहां तक. ठीक है, between 10 to 99. समझ में आ रहा है ये. 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 10 और कहां पे एंड होंगे 99 क्योंकि इसके बाद तो 3 डिजिट नंबर आ जाएगा. ठीक है, ओके सो जनरलाइज फॉर्म एग्जांपल जैसे 36 है. 36 में प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना है. प्लेस वैल्यू ऑफ 3 3 इंटू 10 है. ठीक है, ओके सो आपका 30 हो गया. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 6 इंटू 1 दैट इज 6. सो 30 प्लस 6 दैट इज 36. ठीक है, सो 36 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6. तो ये जो नंबर 36 अपन लिख रहे हैं this number is basically place value of 3 plus place value of 6 that is called 36. ठीक है, ओके so place value of 3 कितना है भाई साहब आपका. place value of 3 is 36. ठीक है, place value of 6 is 6. ठीक है, ओके 73 place value of 7 plus place value of 3 तो 7 into 10 plus 3. अभी अगर 59 है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 9 तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना है 5 इंटू 10 प्लस 9. सो इन जनरल अगर कोई नंबर है आपका कोई भी ऐसा नंबर है विच इज व्हाट ए बी तो इसका मतलब क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ ए प्लस बी तो दैट विल बी 10 इंटू ए प्लस बी. क्या ही समझ में आ रहा है. प्लेस वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ बी so that will be a into 10 plus b that is 10a plus b. clear hai, are we clear on this one. okay generalized form 2 digit numbers example जैसे 36 है तो 36 को अपन क्या लिख सकते हैं 30 plus 6. ठीक है, 30 that is 3 into 10 plus 6. 74 70 plus 4 7 into 10 plus 4. ठीक है, इसी तरह से a भी है तो a into 10 plus b. a is any whole number. अभी ये a क्या होगा ये कुछ भी हो सकता है from 1 to 9. जीरो नहीं हो सकता. देखो ए बी अगर है अगर 2 डिजिट नंबर है तो ये जीरो तो नहीं हो सकता ना. अगर ये जीरो हो गया तो वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा. तो 2 डिजिट नंबर में यहां पे कहां से कहां तक हो सकता है 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक हो सकता है इसका वैल्यू. और बी क्या हो सकता है बी में जीरो भी आ सकता है ना. तो ये हो गया 0 to 9. 0 to 9 बी इज एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9. तो ए बी अगर एक 2 डिजिट नंबर है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं a इंटू 10 प्लस बी वेयर a is any whole number from 1 to 9 and b is any whole number from 0 to 9. just make a note of this फटाफट क्विक जल्दी से इसका नोट बनाइए जल्दी से क्विक.
विवान और अरहत और प्रिंस और मयंक, ये 4 लोग एब्सेंट है ना? हाँ, अर्चित। डन हो गया? ठीक है, ओके। सो ए बी इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी, ए इंटू 10 प्लस बी। ए इज एनी होल नंबर फ्रॉम 1 to 9 and b is any whole number from 0 to 9. Are we clear on this one? Okay, okay, okay. जनरलाइज फॉर्म 3 डिजिट नंबर का क्या हो जाएगा बोलो? जैसे समझ लो कोई 3 डिजिट नंबर है विच इज 392, तो इसका मतलब क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 9 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है? सो दैट विल बी द प्लेस वैल्यू। सो जैसे 129 है तो 100 प्लस 20 प्लस 9, ठीक है, 100 प्लस 20 प्लस 9, 100 1 इंटू 100, ठीक है, 20 1 2 इंटू 10 और 9, 465 है, 400 प्लस 60 प्लस 5 मतलब 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5। एबीसी है, अगर कोई नंबर एबीसी है तो उसका प्लेस वैल्यू अपन कैसे लिखेंगे? एबीसी विल बी ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी? सो ऑन कंपेयरिंग एबीसी विद द गिवन एग्जांपल्स इट कैन बी डन एज ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10। सो ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी, इसको लिख लीजिए जनरलाइज फॉर्म ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। सो ए इज एनी होल नंबर, अभी ए की वैल्यू क्या होगी? 1 to 9 होनी जरूरी है। ए की वैल्यू हैज टू बी फ्रॉम 1 to 9, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 to 9 और सी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, फ्रॉम 0 to 9। सो सी इज एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, अगर 3 डिजिट नंबर हो गया। ओके, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, फाइंड द नंबर। कोशिश कीजिए इसको। एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसमें द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट, तो यूनिट डिजिट आपका क्या है? ठीक है, लेट द 10th डिजिट बी, तो देन द यूनिट डिजिट बी वाई। अभी देखो इसको ऐसे करना है, आपने मान लिया कि 10th डिजिट आपका क्या है? एक्स है, और यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर इज वाई। तो 2 डिजिट नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा बोलो? नंबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज हाउ मच? 10x प्लस वाई। ठीक है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट, दैट इज यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द 10th डिजिट, y इज इक्वल टू 4x है ना? y इज इक्वल टू 4x है, और नंबर क्या है आपका? 10x प्लस वाई, ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, तो x प्लस वाई सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इज 10। अभी यहां पे इस y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 4x लिख सकते हो। ठीक है, तो कर लो भाई साहब, यहां पे x प्लस इस y की जगह पे आपने 4x लिखा इज इक्वल टू 10, x प्लस 4x हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/5 दैट इज 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी इस पे आते हैं। देखो x प्लस वाई आपका है 10, तो x की जगह पे आपने क्या लिखा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, इसको इधर लिया -2, सो y की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 8। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर इज, देयरफॉर द नंबर इज 2 इंटू 10 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 28। द नंबर इज 28। क्या ये समझ में आ रहा है?
बहुत हंसी आ रही है। ओके, अब देख लो चाहे तो इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट, तो आपका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 8 इज 4 टाइम्स द टेंस डिजिट। अभी टेंस डिजिट क्या है यहाँ पे 2 इंटू 4, तो क्या ये बराबर है? बराबर है भाई, ठीक है। ओके, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10। अगर भाई साहब आप 2 + 8 करते हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10, तो ये भी भाई साहब आपका बराबर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो फाइंड द नंबर, तो आपका नंबर कितना हो गया भाई साहब? आपका 28। द नंबर इज 28। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू हो गई 2, y इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 2 दैट इज 8, द रिक्वायर्ड नंबर इज 28, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो गया 28। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। The difference between a 2 digit number and the number obtained by interchanging the digits is 63। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे बताओ? Let the units digit, let the units digit be y and the tens digit and the tens digit be x। ठीक है, so therefore the number is, ये नंबर कितना हो जाएगा बोलो? नंबर इज कितना हो जाएगा बोलो? 10x प्लस वाई। ठीक है भाई साहब, 10x प्लस वाई, ये हो गया नंबर। ठीक है, अभी द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अभी इस चीज को समझ लो, जैसे एक 2 डिजिट नंबर है 35, इसको आप क्या लिख रहे हो 3 इंटू 10 प्लस 5। अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करना है तो आपने इसका क्या कर दिया 53, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं इस पे कि अगर कोई नंबर है आपका 10x प्लस वाई, तो बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स व्हाट विल बी द नंबर? देखो यहां पे 10x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x, है ना, 10y प्लस। तो डिफरेंस बिटवीन, तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द नंबर obtained by interchanging the digits, the number obtained by interchanging the digits, ये कितना हो जाएगा बोलो? द नंबर obtained by interchanging the digits, this is equal to 10y plus x। अभी यहां पे क्या दिया हुआ? डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging this, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, है ना। द नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digits, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 63। तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 63। 10x माइनस x, तो ये हो गया 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 63। इसको अपन ने डिवाइड कर दिया किससे 9 से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, या अपन लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या 7 प्लस वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। x इज इक्वल टू, क्योंकि इस y को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। ओके,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा अच्छा ये पूछा है आपको, चलिए चलिए यहाँ पे यही हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना हो गया 7, है ना, यही पूछा है, देखो सवाल में ये पूछा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, सो द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 7, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर है? ओके ओके ओके, तो आपने भाई साहब यहाँ पे लिखा लेट द टेंथ डिजिट बी ए, अगर एक्स वाई की जगह पे ए बी लिख लिया तो वही हो गया 10a प्लस बी। अभी रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10b प्लस ए, ठीक है। अभी आपने क्या किया इसको भाई साहब 63 कर दिया, ये 9a माइनस 9b, अभी 9a माइनस 9b डिवाइडिंग बोथ साइड्स, आपने इसको भी 9 से डिवाइड किया और इसको भी, तो आपका a माइनस बी कितना आ गया, देखो यहां पे कैसा आ रहा है 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 63, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9a बाई 9 माइनस 9b बाई 9 इज इक्वल टू 63 बाई 9, तो 9a बाई a माइनस b इज इक्वल टू 7, तो a माइनस b इज इक्वल टू 7। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। Number, the tenth digit is thrice the unit digit and the hundredth digit is 4 times the unit digit। तो अपन मान लेते हैं, ठीक है, let the units digit, let the units digit be x मान लिया हमने, ठीक है। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे the tenth digit is thrice the unit digit, तो therefore tenth digit क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? tenth digit क्या हो जाएगा बोलो? thrice the unit digit, तो ये हो गया 3x, है कि नहीं? ओके, एंड द हंड्रेड्स डिजिट, देयरफॉर हंड्रेड्स डिजिट क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स डिजिट दिस इज 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4x भाई साहब, है कि नहीं? दिस 4 टाइम्स, so this becomes 4x। the sum of the digits is 16, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना है? तो नंबर क्या होगा भाई साहब आपका? देयरफॉर द नंबर इज, तो नंबर हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर इज 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 3x प्लस 4x, है ना। तो ये नंबर कितना हो जाएगा बोलो? 100x, क्या क्या, अरे यूनिट डिजिट लिया हुआ ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका 100 इंटू टेंस डिजिट हो गया, ओके टेंस डिजिट इज 3x, हाँ ठीक तो है, 110 इंटू 3x है ना, एंड प्लस x, ठीक है।
ये हो गया भाई साहब 100 इंटू 100 डिजिट इज 4x। ओके सॉरी सॉरी। ओहो, तो आपका नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? नंबर हो जाएगा 100 इंटू 4x प्लस 10 इंटू 3x प्लस x। तो ये हो गया आपका 400x प्लस 30x प्लस x। सो देयर फॉर दिस विल बी 431x। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द नंबर बेसिकली। अभी यहां पे क्या बोला जा रहा है देखो, सम ऑफ द डिजिट्स इज 16। तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 16 मतलब x प्लस सिर्फ डिजिट्स, हाँ, 3x प्लस 4x, इसकी वैल्यू कितनी है? 16। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8। तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 16 बाई 8, दैट इज हाउ मच? 2। 16 बाई 8 दैट इज 2। तो व्हाट इज द नंबर? देयरफॉर द नंबर इज, नंबर आपका कितना हो जाएगा? नंबर इज 431 इंटू 2। 2 वन जा 2, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8। तो नंबर आपका कितना हो गया? 862। क्लियर है? ओके, दिस विल बी द नंबर। तो 10a प्लस 10, यहाँ पे ए बी सी लिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी। तो देखो c की वैल्यू कितनी आ गई? तो नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8। इतना सब कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा वहां पे मल्टीप्लाई करके नंबर का डाल सकते हैं। तो नंबर देखो कितना आ गया? 862। ठीक है, ओके। चलिए ये वाला करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से।
क्या a two digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. ठीक है, if 18 is added to the required number the digits are reversed. तो आप क्या मान लेंगे, let the units digit be y and the tens digit be x. So therefore number क्या हो जाएगा बोलो, पार्ट नंबर इज अरे 10x प्लस वाई है ना, द नंबर इज 10x प्लस वाई है ना। अगर दो डिजिट है 3 और 5 और 3 आपका 10th डिजिट है और 5 यूनिट डिजिट है तो क्या नंबर हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 5, यहाँ पे भी x इंटू 10 प्लस वाई, तो ये हो गया आपका 10x प्लस वाई। भाई देखो ये 10th डिजिट है ना और ये आपका यूनिट डिजिट है, तो आप इसको x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1 करोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, ओके। A two digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. अभी देखो जो दिया हुआ ना वही लिखो, तो टू डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस वाई। ठीक है, इज मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो 3 मोर देन, 3 मोर मतलब प्लस 3 कर दो है ना, और क्या है 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अभी डिजिट्स का सम अगर हम करेंगे, नंबर में डिजिट्स का सम, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3। अभी इसको आपने इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा बोलो 10x माइनस 4x, ये आपका y है, और इसको आपने इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा बोलो प्लस y माइनस 4y, और इस 3 को हमने इधर ही रहने दिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10x माइनस 4x, ये हो गया आपका 6x, y माइनस 4y ये कितना हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 3। 6, 3 और 3 तीनों भी 3 से जाएंगे, अपन डिवाइड कर देते हैं इसको 3 से, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 6x बाई 3 माइनस 3y बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 3। सो दैट गिव्स यू हाउ मच 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, y को अगर हमने इधर ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2x प्लस 1। ठीक है, अभी आते हैं भाई साहब, इफ 18 इज एडेड टू द रिक्वायर्ड नंबर, तो आपका नंबर क्या है 10x प्लस y, इस पे अपन ने क्या ऐड कर दिया 18। इफ 18 इज एडेड टू द रिक्वायर्ड नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो द नंबर फॉर्म्ड by reversing the digits, the number formed by टाइम क्या है ओके, तो नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग डिजिट्स ये कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ये कितना हो जाएगा, अरे 10x प्लस वाई है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा, फटाफट बोलना ना भाई साहब, कितना 4 सवाल हो गए इसमें। द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स दैट विल बी 10y प्लस x। ठीक है, तो नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो ये हो गया आपका 10y प्लस x। क्या ये समझ में आ रहा है, if 18 is added to the number the digits are reversed, if 18 is added to the required number its digits are reversed, आपका digits reverse हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके, अभी यहां पे सेम प्रजाति में ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो ये 10x है, इसको भाई साहब आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, ये y है प्लस y, ये हो गया भाई साहब आपका y माइनस 10y, इसको इधर फेंकोगे तो ये माइनस 18 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। जब भी आप देखो इक्वल टू साइन में प्लस को इधर लेकर जा रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, सेम इधर से भी, इधर से अगर ट्रांसफर कर रहे हो माइनस को इधर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन को इधर लेकर जाओगे तो ये डिवीजन हो जाएगा, और वैसे डिवीजन को इधर लेकर जाओगे तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहां पे क्या था प्लस 18 था, इसको अगर आप इधर लेकर जाओगे तो माइनस 18 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके, तो 10x माइनस x ये कितना हो जाएगा 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, सो ये हो गया आपका 9x बाई 9 माइनस 9y बाई 9 माइनस 18 बाई 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, अब y की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो 2x प्लस 1,
है ना। तो यहां पे लिखते हैं अपन x माइनस वाई की जगह पे अपन ये वाले इक्वेशन से 2x प्लस 1 लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। तो x माइनस 2x कितना हो गया, -x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। अभी इसको उधर लेकर जाओगे तो -x इज इक्वल टू -2 प्लस 1, तो -x इज इक्वल टू -1, कैंसलम। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पाड़ी, 1 आ गई। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, y का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो y की वैल्यू हो गई 3। अभी आपका नंबर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द नंबर, तो देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस y। चलिए भाई साहब 10x मतलब 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 प्लस y, y की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, 3। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 3 दैट इज 13। अब चाहे तो उसको चेक कर लो, a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits। अभी 4 टाइम्स अगर सम ऑफ द डिजिट्स करूं मैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 16। नहीं भाई साहब ये तो नहीं हो रहा है, 2-digit नंबर, हाँ हाँ, लेकिन 2-digit नंबर 13 कहां बढ़ा है वैसा, इससे a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits। सम ऑफ द डिजिट्स हो गया ये, प्लस इसमें 3 करेंगे तो आना चाहिए वो ना, तो हमारा कुछ गड़बड़ हो गया वैसा। फिर से करते हैं, ओके। हमने मान लिया लेट द यूनिट्स डिजिट बी y and the tens digit be x। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर, ये नंबर कितना हो जाएगा बोलो, नंबर इज 10x प्लस y। चलिए भाई साहब, ओके। अ 2-digit नंबर, तो आपका 2-digit नंबर दैट इज 10x प्लस y, अ 2-digit नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स मोर, मतलब 3 प्लस 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अभी डिजिट्स आपके x और y है, ठीक है, तो ये हो गया 4x प्लस 4y प्लस 3, और ये हो गया 10x प्लस y। अब इनको सबको हम इधर एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये आपका प्लस है माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 10x इधर लेंगे तो -4x, प्लस ये y इधर लेंगे इसको तो -4y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, सो 6x बाई 3 माइनस 3y बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 3। सो दिस विल बी 2x माइनस, हाँ 2x माइनस 1 होगा, हमने वहां पे प्लस 1 कर दिया था। ठीक है, ये हो गया आपका दिस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। अभी इस y को अगर मैं उधर ले लूं, इस y को अगर मैं इधर ले लूं तो इस 1 को इधर लेता हूं, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। y की वैल्यू क्या है भाई साहब, 2x माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इस y को अगर मैंने इधर लिया तो ये प्लस y हो जाएगा, इस 1 को अगर मैंने इधर लिया तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, हाँ प्लस डाल दिया था इसलिए सवाल गलत हो गया। ओके, तो इसका मतलब y हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी हम जाते हैं भाई साहब दूसरे, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। सो आपका देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये कितना हो जाएगा, अगर नंबर है आपका 10x प्लस y, तो नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स कितना हो जाएगा, 10y प्लस x। नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 10y प्लस x। ठीक है, आपने अगर नंबर पे 18 ऐड कर दिया, मतलब 10x प्लस y, इफ यू आर एडिंग 18 टू इट यू आर गेटिंग इट एज 10y प्लस x। नाउ लेट्स ब्रिंग द नंबर्स हियर। सो 10x है इधर, इसको मैं अगर इधर लाऊंगा तो ये माइनस x हो जाएगा, प्लस y माइनस 10y। ठीक है, इस 18 को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, -18, क्योंकि यहां पे प्लस है।
ठीक है। ओके, तो 10x माइनस एक्स बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, y माइनस 10y ये कितना हो जाएगा -9y इज इक्वल टू -18। 9x minus 9y is equal to -18। Now if I were to divide this by 9, what do I get? ये हो गया आपका कितना 9x by 9 minus 9y by 9 is equal to -18 by 9। तो ये हो गया आपका कितना 1, सॉरी ये हो गया आपका x, ये हो गया -y is equal to -2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकाली है, ये इसी को आप इसमें डाल दीजिए। तो आप इसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2। चलिए भाई साहब, यहां पे हो गया x माइनस, यहां पे कितना है बोलो, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई। इस y की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वही सेम -2। ठीक है, ओके। तो अभी आपका आ गया कितना x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो x माइनस 2x हो गया -x इज इक्वल टू -2 माइनस 1। तो ये हो गया आपका -2 माइनस 1। तो ये हो गया -x इज इक्वल टू -3। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 3। x की वैल्यू बच्चा पाड़ी कितनी हो गई 3। ठीक है, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, अभी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अभी तो यहां पे देख लो भाई साहब, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे यहां पे आपका है y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू क्या हो गई 2x माइनस 1। सो ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1। तो y की वैल्यू हो गई कितनी 5। क्या ये समझ में आ रहा है, y की वैल्यू हो गई 5। तो नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, व्हाट विल बी द नंबर, फटाफट से बताइए भाई साहब। देयरफॉर द नंबर इज 10x plus y। so 10 into 3 plus 5, so that will be 3 और ये हो गया आपका 5, 35 है ना, 35 नंबर हो गया। अभी आप इस पे आते हैं, देखो अ 2 digit नंबर दैट इज 35। अब देखते हैं यहाँ पे 3 more than 4 times the sum of the digits that is 3 plus 5। क्या ये हो रहा है, देखो 3 plus 5 कितना हो गया 8, 8 4 जा कितना हो गया 32 और 32 plus 3 कितना हो गया 35। तो आपका पहला वाला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। अभी हम देखेंगे दूसरे वाले कंडीशन को। अगर आपने 35 पे 18 ऐड कर दिया तो ये आपको क्या दे देगा 53। सो द डिजिट्स आर गेटिंग रिवर्स बाय एडिंग 18 टू द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स। तो दोनों भी कंडीशन आपके फुलफिल हो रहे हैं। इसका मतलब जो सवाल आपने किया है वो सही है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। ये थोड़ा सा सवाल आपके बढ़े जाएंगे। यहां पे देखो ए और बी लिया हुआ है, मैंने आपका एक्स वाई लिया हुआ था। सो दे आर टेकिंग इट एज ए एंड बी। अभी यहाँ पे देखो उसको ही ऐड कर दिया हमने, तो आपको भाई साहब कितना मिल गया 9a by 9b। सो सब्ट्रैक्टिंग अगेन, ये आप कर सकते हैं। ये आप जब एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे तब इसको सीखेंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन ही कीजिए। आपका देखो नंबर कितना आ गया, नंबर इज 35। ठीक है, क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव द रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। बताइए, यहां पे आपको दिया हुआ है तो बहुत कंफ्यूज लग रहा है, क्या हो गया, परेशान क्यों है, आराम से सोच। 3a और 2 5, यहां पे b और 2 है, प्लस हो रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा 7 होगा भाई साहब, है ना, और कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 5 को क्या ऐड करोगे कि 2 आए, तो ऑब्वियसली 7 ही आएगा। तो यहां पे a की जगह पे क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस 5 12 होगा, 12 होगा तो 1 कैरी होगा, 3 प्लस 1 4 और 5 6, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 6। सिंपल। तो आपको यहां पे लिखना है a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 6। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको लेटर्स की वैल्यू निकालनी है। प्लेइंग विथ नंबर्स है तो आपका a प्लस 5 इज इक्वल टू 2। सो ऑब्वियसली 2 इज लेसर देन 5, 2 इज लेसर देन 5। ठीक है, सो इट शुड बी अ 2 डिजिट नंबर। तो यहां पे अपन ने क्या किया भाई साहब a प्लस 5, तो ये हो गया आपका 12। ठीक है, सो 12, तो a की वैल्यू हो गई 7। अभी जैसे 7 हुआ तो वहां पे 3 प्लस 1 4 5 6, सो दिस विल बी b की वैल्यू हो गई 6। ठीक है,
चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। चलिए भाई साहब जल्दी जल्दी जल्दी। यहां पे देखो 8 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली भाई साहब 3 आपका क्या है, लेस देन 8 है, और यहाँ पे प्लस है, तो जरूर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द नंबर हियर 5, क्योंकि 8 प्लस 5 आपका होता है 13, तो ये 3 हुआ, ये 1, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 5 14, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया 5, बी का वैल्यू कितना हो गया 4, और सी का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, क्लियर है, सी का वैल्यू हो गया 1। So A 13, 3 is less than 8. So the tens digit could be any of these numbers. ठीक है, तो if A प्लस है तो ये आपका 40, 15, तो आपका यहाँ पे हो गया 8 प्लस, तो A की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ पे आ गया B का वैल्यू 14, C की वैल्यू 1, तो A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए वैसा वैसे करना है फटाफट। हो गया, A इंटू ए कब आएगा, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है। तो पहले हम ट्राई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया 25, ए अभी ऊपर क्या कैरी हुआ 2, 5 1 जा 5, 6 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 9। हाँ अनुप जा, मैं बोला तो ये अपन नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे 6 6 अभी 36 होता है, तो 6 से ट्राई करके देखो, 16 इंटू 6, 6 6 दा 36, 6 1 दा 6 7 8 9, ये बराबर बैठ रहा है भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई 6, ए की वैल्यू हो गई 6, दिस विल बी 16 इंटू 6 दैट इज 96। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 4, तो यहाँ पे हो गया ए और 4, तो आपका हो गया 96। ठीक है, क्लियर है, तो ए की वैल्यू हो गई 6। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से।
ओके, तो यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे ए ऐसे आना चाहिए कि यहां पे भी ए हो, ठीक है, यहां पे भी ए हो। अभी यहां पे देखो, तो किधर से चले हम, यहां पे दो अननोन क्वांटिटीज है, यहां पे एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो अभी अपने को देखना है, अगर मैंने ए की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है 3, तो देखते हैं। तो अगर मैंने यहां पे 7 किया तो यहां पे कितना होगा भाई साहब, 3 और 3, तो ये 6 और ये 3 है ना। अगर मैंने 3 लिया, तो अगर मैंने ए की वैल्यू 3, मेरे को क्यों शक हो रहा है कि ए की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 3 + 3 6 होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो 3 + 3 तो 6 हो गया, मतलब यहां पे भी ए है, तो यहां पे भी अपने को क्या डालना है 3। अभी ए 3 है, ये कब होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे अगर 6 हो, लेकिन अगर यहां पे 6 होता है तो यहां पे 1 आ जाएगा, फिर यहां पे 7 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, है ना भाई साहब। देखो यहां पे ए की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, ये 3 है, तो 7 + 6 होगा ना, ये प्लस 7 + 6 13 होता है, तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 6। लेकिन अगर 7 + 6 13 करते हैं, तो ये 3 आया, इधर 1 आया, तो आपका भाई साहब 3 + 3 और ये आपका 7 हो जाए। तो ए विल नो लॉन्गर बी 6 हियर, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे आपका वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो 7 आ रहा है, तो हम ए की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, ठीक है। सो लेट्स गो टू अदर थिंग। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो आपको फटाक से आना चाहिए कि यार 3 + 3 6 होता है, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है। अभी ये 3 क्या हो सकता है 2 यहां पे और 1 कैरी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पहले हमने 3 लिया, फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे भाई साहब आपका अगर 3 आ रहा है तो यहां पे 6 होगा, और अगर 3 आएगा तो ये 1 कैरी हो जाएगा। तो नाउ यू हैव टू थिंक द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन गेट हियर इज 3। नाउ दिस कैन बी इंडिविजुअल 3 और 2 हियर एंड कैरीड 1। तो यहां पे अगर हमने यहां पे 2 लिया, ए की वैल्यू 2 ली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 b 7 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। अब कर लेते हैं भाई साहब, तो यहां पे 7 प्लस, तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 7 + 6 13, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a का वैल्यू हो जाएगा 2। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये 2, ये 2, अच्छा, तो यहाँ पे 2 होगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा हाँ यार 2 ना, मतलब यहाँ पे 2 है, b 3 और ये 7 और ये हो गया 6 और ये 2, सॉरी, तो यहाँ पे 7 प्लस ये b की वैल्यू हो जाएगी 5, है ना। 7 + 5 12, 2 + 1 3, 3 + 3 6, आपका 62 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 5, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे a और b 6 है, देखो a + 3 6 होता है। अगर हमने a की वैल्यू 3 मान ली, तो इसका मतलब b का वैल्यू 3 कब होगा, जब b का वैल्यू, तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा 2 का वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक। 2 का वैल्यू में अगर हम b की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ गई वैसा 5, ठीक है। सो a + b आपका यहाँ पे 2 हो गया, a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, a b × 3 = c a b, ab × 3 = cab, फटाफट। दो डिजिट का नंबर है, इसके साथ तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आ रहा है ये। देखो पहले तो तुमको हिंट मिलना चाहिए, तुमने ऐसा कौन सा नंबर है जो b के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो b आएगा। 1 × 3 = 3, नहीं होगा। 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, ये हो सकता है ना। नहीं, 3 3 = 9, ये भी नहीं होगा। 4 3 = 12, 5 3 = 15, ये हो सकता है ना। b अगर 5 है और यहां पे ये 3 है, तो ये आ गया आपका कितना 5, b 3 b, b 3 b, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, 1 कैरी हो गया, a × 3 c a, ठीक है, a × 3 + 1, a × 3, a × 3 + 1 c a है, a × 3 + 1 = c a। अब बताओ मुझे यहां पे क्या हो जाएगा, करके देखो ना। देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला, 2 3 = 6, 6 + 1 7, ये तो नहीं होगा। 3 3 3 = 9 1 10, 3 3 = 9 1 10, तो यहां पे 3 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 4 3 = 12, 12 1 13,
ठीक है, 4 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 3 आ रहा है, नहीं होगा। 5 3 जा 15 116, ये भी नहीं होगा। 7 3 जा 21 और 122, ये भी नहीं होगा। 8 3 जा 24 और 125, 9 3 जा 27 एंड 128। कौन सा होगा भाई साहब यहाँ पे? अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला, 2 3 जा 6 617, तो ये अगर 2 है तो ये तो 7 हो जा रहा है, नहीं होगा भाई साहब। 3 3 3 जा 9 110, ये भी नहीं होगा। 4 3 जा 12 113, 5 3 जा 15 116, नहीं होगा। 7 3 जा 21 22, 8 3 जा क्या होगा यार यहाँ पे, तो मिस्टीरियस। तो यहाँ पे 3 इंटू बी 3, ठीक है, 3 इंटू बी 3, 0 इंटू 3, हाँ ये भी हो सकता है ना भाई साहब, ये सब कॉम्बिनेशन भी होंगे ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सिर्फ यही बैठ रहा है, तो इसका मतलब आपका 3 नहीं होगा, ये दिस विल नॉट बी 3। अभी हम 0 लेते हैं यहाँ पे, ए 0 इंटू 3, ये आ गया 0। अभी a इंटू 3 आपका सी ए आना चाहिए, a इंटू 3, बताइए कौन सा 2 a इंटू 3 है? हाँ, 5 3 जा 15 दे देगा आपको। देखो अगर मैं करूं यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया? 15, मतलब ये आ गया a और ये a, ये a ये a। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा, ये a है, ये भी तो a है, ये अगर 5 है तो आपका आ जाएगा भाई साहब 50। 50 इंटू 3 150, ठीक है। तो इसका मतलब a का वैल्यू आ गया 5, ठीक है, और b का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। ये वाला केस फेल हो रहा है हमारा, ये वाला केस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट, बाकी सब आपका रॉन्ग हो रहा है। 5 3 जा 15, तो अगर b की वैल्यू 0 या b की वैल्यू 5, तो हमने अगर भाई साहब यहाँ पे 5 ले लिया b की वैल्यू, तो ये नहीं हो पा रहा है। सो हेंस b की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ रही है? 0, ठीक है। व्हाट वी हैव टू टेक इज b का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो गया आपका b का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 5, ठीक है, a का वैल्यू 5। चलिए बस अब इसको करना है, ए बी इंटू 5 इज इक्वल टू सी ए बी। क्यूब्स एंड क्यूब रूट से मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया था ना तुम लोग का। ये एक शीट है जिसको आपको करना है आज और कल के बीच में, यहाँ पे बैठ के आप करेंगे इसको।